अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीक रहमान हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की आमद है, बल्कि इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आज नमाज तरावी हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब, दुबई, दीगर अरब अमारात में आज रोज़ा हो चुका है। और होता यूं ही है कि एक दिन पहले उनका रोज़ा होता है, दूसरे दिन हमारा रोज़ा स्टार्ट हो जाता है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आज नमाज तरावी हो जाएगी और कल पहले रोज़ा हो जाएगा। तो मैंने कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान और मुबारक की सही मानों में रहमतें और बरकतें समेटने का मौका अता फरमाए और तौफीक अता फरमाए कि हम बढ़ चढ़ के नेकियां कर सकें। रोज़ा रखने का नाम सिर्फ यही नहीं है कि भूखे प्यासे रहें और नमाज पढ़ें या कुरान पाक की तिलावत करें। ये तो हमारी इबादत है, बहुत अच्छी है, लेकिन रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन काम है वो ये है कि गुरबा, मसाकीन और ऐसे मुस्तहिक लोग जो आम दिनों में इंतहाई गुर्बत से भी कम निजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन लोगों के साथ तावन करना, उन लोगों का ख्याल रखना, उनकी इफ्तारी का बंदोबस्त करना, उनकी सहरी का बंदोबस्त करना, उनके बच्चों का ख्याल रखना, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाला काम है। और ये सारी फजीलतें जो हैं ये अल्लाह की राह में दी हुई माल और अल्लाह की राह में दी हुई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी आप देखते हैं तो अभी भी जो अरब अमारात के जो अरब लोग हैं वो रमज़ान और मुबारक में अपने दस्तरखान वसी कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को खाना खिलाने में, सहरी इफ्तारी करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं एक दूसरे। यहाँ पे मामला कुछ उलट है। वो क्या है जी मामला? हमारे मुल्क में नई नई हुकूमत बनी है, 2024 के जो इंतखाबात हुए हैं, चाहे जैसे भी हुए हैं, धांधली हुई है नहीं हुई है, वो एक अलहदा चैप्टर है। यहाँ बात करते हैं रमज़ान उल मुबारक की। तो रमज़ान उल मुबारक के आते साथ ही ना अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में यकदम इजाफा हो गया है। आप यकीन करें कि प्याज टमाटर जो एक लाजमी जुज़्व है डेली की हंडी का, तो उसकी कीमतें आसमानों में पहुँच गई हैं। हालांकि चंद दिन पहले रोड पे आवाज़ें लग रही थी 100 रुपये किलो टमाटर, 100 रुपये के 1.5 किलो टमाटर, और आज 1 किलो प्याज और टमाटर जो है वो 500-550 रुपये में मिल रहे हैं। ये तो हुई प्याज टमाटर की बात। अब दूसरी तरफ आते हैं कि जैसे ही नई हुकूमत बनी है तो लोगों को बड़ी उम्मीदें और बड़ी तवक्कुआत थी कि हमारे लिए कुछ होगा, और हुकूमत ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है जी। गुरबाओ, मसाकीन और मुस्तहिक अफराद के लिए एक राशन पैकेज का एहतमाम किया है। ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक पंजाब का निगहबान राशन पैक बनाया है, जिसमें आटा है, चीनी है, पत्ती है और कुछ दालें वगैरह है, जो एक गरीब की फैमिली के लिए उन्होंने लॉन्च किया है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अजीब बात है, लिस्टें उनके पास पीटीआई के दौर की थी या पहले की थी या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की थी या एहसास प्रोग्राम की थी, वो भी एक तरफ कर दें। एक तो ये है कि जैसे ही वो राशन बैग वाली गाड़ी आती है ना, या वो लोडर या रिक्शा या कोई भी चीज़ आती है, तो उस पर लोग धावा बोल देते हैं। धावा बोलने की दो वजूहत है। पहली वजह तो ये है कि जो अच्छे खाते पीते घरानों से तल्लुक़ रखने वाले, जिनको अमीर भी कह सकते हैं, मुतवस्सित तबका भी कह सकते हैं, उनका नाम उस लिस्ट में निकल आता है, और गरीब जो लोग या आम दिहाड़ीदार मजदूर हैं, मुस्तहिक हैं, उनका नाम ही नहीं होता, जिस वजह से कार के लोग उस गाड़ी पे दावा बोल देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि उनको पुलिस बुलवाना पड़ती है, फिर जो जिनके नाम भी लिस्ट में होते हैं उनको भी मुश्किल मिलता है, और जो बेचारे हकीकत में मुस्तहिक हैं वो अपना आईडी कार्ड उठा के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लाइन में ला के जलील हो रहे हैं। जब उनका नंबर आता है तो पता चलता है जी ये तो है ही नहीं है, ये तो इसके अहल ही नहीं है। उस सिलसिले में हुकूमत को अच्छी तरीके से स्क्रीनिंग करनी चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे हर जगह जंग लगी हुई है, बहुत बड़ी जंग लगी हुई है। यकीन करें इतनी जंग तो इसराइल और फ़लस्तीन की नहीं है जितनी सोशल मीडिया पे हमारे पीटीआई टाइगर्स और हमारे मुस्लिम लीग नून के शेयरों के दरमियान जंग लगी हुई है। मुस्लिम लीग नून के शेयर क्या लिखते हैं जी सोशल मीडिया पे? वो कहते हैं जी वो यूथियो, तुम बकारियों की तरह लाइन में लग के तो मरीम नवाज साहबा की तरफ से राशन बैग लेके जा रहे हो, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भीख लेके जा रहे हो। ये उनका मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग नून के शेयरों का। और जो पीटीआई टाइगर्स हैं वो भी उनको आगे से गालम गलोच, ये जो गालम गलोच का सिलसिला है रमज़ान की बरकतें समेटने के लिए बेहतर है कि अपने अंदर जो है मेरे जितने भाई हैं सोशल मीडिया के पीटीआई टाइगर्स हैं या मुस्लिम लीग
नून के शेयर हैं वो अपने आप पे कंट्रोल करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन जो सवाल ये है, बड़ा अहम सवाल है, वो सवाल ये है कि चाहे इमरान खान हो, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हो, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब हो, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हो, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा हो, कोई भी हो, वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो या सदर हो, जब वो गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए एक राशन का बैग लॉन्च करते हैं, एक पैकेज देते हैं कि ये गरीब और मुस्तहिक बंदा ले, तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? मेरा ये सवाल मुस्लिम लीग नून के शेयरों से भी है और मेरा ये सवाल पीटीआई के टाइगर से भी है कि सोशल मीडिया पे जो आप जंग लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ गालिब गलौज कर रहे हैं, मेरा सवाल आपसे है कि जो भी हुक्मरान आता है, जो भी वज़ीर आला आता है या वज़ीर आज़म आता है, ये जो दे रहे हैं क्या वो अपनी जेब से दे रहे हैं? बिल्कुल भी अपनी जेब से नहीं दे रहे। वो आपका पैसा है, मेरा पैसा है, अवाम का पैसा है, ये हमारे टैक्सों का पैसा है। अब अगर देखें तहसील टैक्सला में जो हमारी बल्दिया है, DMA है, वो टैक्स की मद में कितनी उनकी इनकम होती है? अच्छा, बिल्डिंग ब्रांच अपनी ले रहा है, रोड पे रिक्शों से गाड़ियों से टैक्स अपने ले रहे हैं, दुकानदारों से वो टैक्स अपने ले रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं बाहर दुकान से, एक साबुन की टिक्की लेते हैं, एक लिप्टन पत्ती का पैकेट लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो 10 रुपये की अगर चीज़ है तो 5 रुपये उस पर टैक्स है, 15 रुपये हम अदा कर रहे हैं। अलावा से गैस के बिलों में, बिजली के बिलों में तबाही भेज दी है उन्होंने। बिजली गैस के बिलों में जो टैक्स हम लोग दे रहे हैं, ये सारे टैक्स मिला के, अद्वियात पे हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे हमसे टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम नॉन फाइनर हैं। ये सारे टैक्स जमा करके जो मुल्की ख़जाने में माल जमा होता है, उस माल से फिर ये चंद एक राशन बैग बना के तो वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान जतला के हमें दे दिया जाता है कि ये आप लोगों के लिए रमज़ान पैकेज है। क्या ही बेहतर होता? एक तो ये है कि इसका क्रेडिट ना नून लीग को जाता है, ना पीटीआई को जाता है, ना पीपल्स पार्टी को जाता है, किसी भी पार्टी को नहीं जाता। क्रेडिट तब होगा ना जब वो अपनी जेब से पैसे लगा के कहें जी हाँ जी हम अपनी जेब से 1 अरब रुपए लगा रहे हैं, 2 अरब रुपए लगा रहे हैं, लोगों को फराहम कर रहे हैं, सस्ती चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात उलट है, घी की कीमतों में इजाफा हो चुका है, ऑयल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, अच्छा फ्रूट की कीमतों में इजाफा हो चुका है, सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है, इवन गोश्त की कीमतों में भी इजाफा मार्केट में पाया जाता है। हुकूमत वक्त को ये चीज़ चाहिए कि बजाय इसके कि ये जो अरबों रुपया का उन्होंने एक वो बनाया है कि उसमें हम लोगों को दे रहे हैं, मुस्तहिक लोगों को तो कुछ नहीं पहुँच रहा, ये तो बात कन्फर्म है, ठीक है। जो खाते पीते गिराने हैं उनको ही जा रहा है। क्या ही बेहतर होता कि ये जो पैसे हैं, मुल्की खजाने के पैसे हैं, अवाम के पैसे हैं, वोटरों के पैसे हैं, अगर इन्हीं पैसों से पूरे मुल्क में तमाम चीज़ें सस्ती कर दी जाएं। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर कोई दुकानदार, कोई भी मेगा मार्ट वाला, कोई भी ताजर जो है वो उसको पाबंद किया जाए कि कोई भी ज़्यादा या आम आलात वाला रेट नहीं दे सकता। आम आलात के रेट वाली जो चीज़ें हैं वो बेशक स्टॉक कर लें, उसमें ये होगा कि सस्ती चीज़ें पहुँचेंगी, ब्लैक भी कोई नहीं कर सकेगा और रश भी नहीं बनेगा, धक्कम पेल भी नहीं होगी, गलियाँ भी नहीं होगी, लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। तो मेरी यही गुजारिश है हुकूमत से कि आप चीनी, पत्ती, घी, कुकिंग ऑयल, गोश्त, सब्जियां, रोज़मर्रा की जो जितनी अशिया है खुर्दुनोश हैं, फ्रूट समेत, इन चीज़ों के रेट आप कम करें, लोगों को सस्ती चीज़ें फराहम करें। इससे ये होगा कि हुकूमत की नेकनामी भी होगी, हुकूमत को दुआएं भी मिलेंगी और पूरे मुल्क में खैर और बरकत भी होगी और लोग भी पूरी तसल्ली के साथ अपने घर का राशन पानी पूरा करके पूरी इत्मीनान के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी जो ये रहमत भरे लम्हात हैं उनको पुरसुकून अंदाज में गुजार सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बातें ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिकटॉक वालों के लिए गुजारिश है कि फॉलो कीजिएगा और फेसबुक वालों से गुजारिश है शेयर और फॉलो लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।